बच्चों प्लीज ध्यान देना, गुडविल का वैल्यूएशन हमने किया था और मॉड्यूल के क्वेश्चन स्टार्ट किए थे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गया क्या? हो गया ना राठौड़ का? इजी है, ध्यान देना आप सब लोग। प्यारा सा कॉन्सेप्ट है हिडन गुडविल का। हिडन प्यार से कहते हैं इम्प्लाइड और इन्फर्ड गुडविल। हिडन मतलब आपको डायरेक्टली दिया नहीं है, आपको वहां ढूंढना होगा है कि नहीं है। बहुत इजी है, कंपेरेटिव टर्म है। देखो ध्यान देना, एक एग्जाम्पल भी है। हो सकता है कोई बड़े क्वेश्चन में आपको छोटा हिडन गुडविल का वर्किंग कैलकुलेशन शायद बनाना पड़ जाए। ध्यान दे दो बेटा। समटाइम्स द वैल्यू ऑफ गुडविल इज नॉट स्पेसिफिकली गिवन एंड हैज टू बी इन्फर्ड और इम्प्लाइड। इम्प्लाइड बाय डिफॉल्ट वहां पे है ही, आपको ढूंढना होगा। इम्प्लाइड गुडविल हम लोग प्यार से हिडन गुडविल कहते हैं। फ्रॉम द अरेंजमेंट ऑफ द कैपिटल और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैपिटल और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों को हिडन गुडविल कैलकुलेट कैसे कैलकुलेट करना है सबको समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल के। फॉर एग्जाम्पल, ए का कैपिटल दिया है 20,000, बी का कैपिटल दिया है 15,000। हाँ मुन्ना बेटा, ए का कितना है 20, बी का, एंड दे शेयर द प्रॉफिट इक्वली। पीएसआर क्या है? इक्वल। He is admitted as a partner with 18,000 capital for 1/4 share. कैपिटल कितना है बेटा? 18,000 फॉर 1/4 शेयर। नए पार्टनर को एडमिट किया, किसको? सी को। सी को कितना कैपिटल लाना है? 18,000 फॉर 1/4 शेयर। बिल खत्म। ध्यान देना आप सब लोग। तो देयरफॉर ये क्या था? डेटा गिवन इन द क्वेश्चन। देयरफॉर हिडन गुडविल कैसे निकालेंगे? बहुत इजी है। देखो ध्यान देना बेटा, प्लीज लिखो मत, प्लीज बोर्ड पे देखो। यहां पे नया पार्टनर जो है सी के कैपिटल को बेस अज्यूम करेंगे, टेकिंग सीज कैपिटल एज बेस कैपिटल। देयरफॉर ने 18,000 लाया, 18,000 इज फॉर 1/4 प्रॉफिट शेयर। 18,000 कैपिटल इज फॉर 1/4 प्रॉफिट शेयर। हम लोग हिडन गुडविल कैसे निकालते हैं? अरेंजमेंट ऑफ कैपिटल एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वन मोर टाइम, अरेंजमेंट ऑफ कैपिटल एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अरेंजमेंट ऑफ कैपिटल एंड प्रॉफिट शेयरिंग, अरेंजमेंट ऑफ कैपिटल एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देयरफॉर टोटल प्रॉफिट शेयर के लिए टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए था? देयरफॉर टोटल रिक्वायर्ड कैपिटल 18,000, अगर ये 1/4 है तो 1 यानी कितना? 72,000, राइट? चल मैं बताऊं, 18,000 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर यानी न्यूमरेटर, 18,000 के डिनोमिनेटर में है 1/4। 18,000 का डिनोमिनेटर 1, का डिनोमिनेटर 4, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर मैथ्स में उसको न्यूमरेटर में लिख सकते हैं ना आप लोग, बरोबर? कितना आ गया? 72। या फिर आसान भाषा में 18,000 डिवाइडेड बाय 1/4 को 0.25 लिख दूं क्या? इंटू 1, 1 के लिए कैसे भी करो सेम ही आएगा। तो ये आया आपका टोटल रिक्वायर्ड कैपिटल, बट एक्चुअल टोटल कैपिटल कितना है? ए बी सी का, ए और बी का कितना है? 20 और बी का कितना है? 15 और इसका कितना है नए का? 18। 20,000, 15,000 और सी का कितना है? 18। ए बी, बट एक्चुअल टोटल कितना है? अरे हाँ, तो टोटल कैपिटल एक्चुअल से ज्यादा है। टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए था? 72, बट एक्चुअल में टोटल कैपिटल कितना आ रहा है? 53। तो ये ज्यादा क्यों दिख रहा है? मतलब हमने सी से ज्यादा पैसा लिया है।
वो एक्स्ट्रा क्या है? गुडविल। देयरफॉर हिडन गुडविल और गुडविल आ गया ना, देख लो, इजी था। इसको कंपेयर किया मैंने, इतने प्रॉफिट के लिए इतना कैपिटल, तो पूरे प्रॉफिट के लिए कितना कैपिटल, और वो पूरा कैपिटल को एक्चुअल पूरा कैपिटल के साथ कंपेयर किया। अब लिखो, किसी को डाउट है तो प्लीज। लिखो बेटा। देखते देखते पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था, चल रहा है। आज गुडविल एडमिशन आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। पढ़ते हैं, अच्छा खासा। बच्चों को एक बार फिर से मैसेज करता हूँ कि प्लीज आ जाओ अगर आसपास हो तो। वन फोर्थ कैपिटल का कितना है बेटा? वन फोर्थ प्रॉफिट शेयर का कैपिटल कितना आ रहा है? 18। तीन है, वन फोर्थ कैपिटल के, वन फोर्थ प्रॉफिट शेयर के लिए 18,000 का कैपिटल आया। तो टोटल प्रॉफिट शेयर कितना है? वन। वन के लिए पूरा प्रॉफिट शेयर कितना है? वन। वन फोर्थ के लिए 18, तो वन के लिए कितना? 18,000। ये वन फोर्थ है तो वन यानी कितना? वन यानी पूरा। मैंने पूरा एप्पल खाया, मतलब कितने खाए? दो, एक, तीन, चार, एक। पूरा यानी एक होता है ना, 100% पूरा यानी एक। तो वन फोर्थ प्रॉफिट शेयर के लिए कैपिटल 18,000 है, तो पूरे प्रॉफिट शेयर के लिए, फुल प्रॉफिट शेयर के लिए, है ना, कितना रहेगा वन के लिए? ऑल सेट। हाँ, क्या बोला बेटा? ये गुडविल का वैल्यू किया हमने, गुडविल का वैल्यूएशन हुआ है, ये लाया नहीं उसने। चलो आ जाओ, थोड़ा सा और आगे बढ़ते। क्या आया? गुडविल का पूरे फर्म का वैल्यू। अब इसमें से सी कितना लेके आएगा? वन फोर्थ। तो आगे देखेंगे एडमिशन। पूरे फुल गुडविल का वैल्यू निकाला हमने, पूरे फर्म का। यस और नो? टोटल एक्सपेक्टेड कैपिटल माइनस एक्चुअल टोटल कैपिटल। नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हमने ऑलरेडी देख लिया। हाँ, नीड, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, फर्म डिसॉल्व हो रही है, फर्म अपने आप को सेल कर रही है, मर्ज हो रही है या डीमर्ज हो रही है। देखे थे हमने सारी चीजें ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में।
वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इन द केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, वैसे ये वाला पार्ट एडमिशन ऑफ पार्टनर के समय आएगा, बट यहाँ पे जो कि एग्जाम्पल दिया है तो इस एग्जाम्पल की रिस्पेक्ट करते हुए हम लोग एक बार देख लेते। क्या बोला है बेटा यहाँ पे, निगम धमेजा आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इक्वली, दे एग्री टू टेक घोष एज 1/3 पार्टनर। नाउ 1/3 share of the Ghosh may come out of sacrifice made by the Nigam and Dhameja equally at their old profit sharing ratio. See the following profit sharing pattern. बोलो बेटा, ये प्रॉफिट और लॉस कैसे शेयर कर रहे थे, इक्वल, पर नया पार्टनर आया उसको 1/3 दे रहे, बरोबर है ना। आ जाओ लिखो, लिखो बेटा, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ये जो मैं बता रहा हूं ये वापस आगे आने वाला है एडमिशन के समय, बरोबर है, वापस एडमिशन वाले टॉपिक में आएगा, बट यहां पे हम लोग देख लेते। चलो देखो तो कौन कौन है बेटा पार्टनर, बताओ तो, निगम एंड धमेजा, बरोबर है कि नहीं। ये देखो निगम धमेजा, ओल्ड पीएसआर कितना था बेटा इनका, पहले एक बार सिर्फ बोर्ड पे देख लो। रेशो चैप्टर पढ़ा क्या आपने, रेशो प्रोपोर्शन इंडाइसिस लॉग। ओल्ड पीएसआर कितना था, इक्वल, क्या इक्वल 1/1, इक्वल मतलब 1/1 ना, 1/1 2/2 3/3, जो कहना सिंपलेस्ट फॉर्म 1/1, 1/1 की टोटल करो, एक और एक 2 2 2, यानी दोनों को इक्वल प्रॉफिट मिल रहा है, टोटल करके मैंने लिख दिया 1/2, प्रॉफिट जो भी होगा, जो भी मतलब कितना प्रॉफिट होता है पूरा, यानी प्रॉफिट कितना, एक में से आधा किसका और एक में से बचे हुआ आधा किसका, तो आधा आधा, 2 रुपए हुआ तो 2 में से 1 किसका, 2 में से 1 किसका। अब नया पार्टनर आ रहा है कौन, घोष। ओल्ड रेशो में घोष का रेशो था क्या, नो, इसलिए मैंने ओल्ड पीएसआर के सामने डैश लिख दी। अच्छा, नए पार्टनर को क्या मिल रहा है, 1/3 मिल रहा है, और ये 1/3 किस किस से मिल रहा है, निगम एंड धमेजा, फ्रॉम निगम फ्रॉम धमेजा। अरे बाबा कॉमन सेंस, पहले एक रोटी 2 लोग खाते थे, कौन, निगम और धमेजा, अब वो ही एक रोटी 3 लोग खाएंगे, सबको आधी आधी मिलेगी क्या, नो, किसी ना किसी को सैक्रिफाइस होगा जरूर। यहाँ पे सैक्रिफाइस किस किस को हो रहा है इस एग्जाम्पल में, दोनों भी ओल्ड पार्टनर को, बरोबर है ना, दोनों भी ओल्ड पार्टनर को सैक्रिफाइस हो। पहले जो प्रॉफिट ये दोनों अकेले एंजॉय करते थे, अब वही प्रॉफिट 3 लोगों में बांटना होगा, और कोई चौथा आ गया तो वही एक रोटी, वही एक प्रॉफिट 4 लोगों में शेयर होगा, पांचवा आ गया तो वही एक प्रॉफिट 5 लोगों में शेयर होगा। तो यहाँ पे निगम और धमेजा पहले जो प्रॉफिट को हाफ हाफ अपने अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, लेकिन अब नया पार्टनर आ रहा है, नए पार्टनर को 1/3 प्रॉफिट शेयर मिल रहा है, और जब भी नया पार्टनर कोई आता है तो किसी न किसी ओल्ड पार्टनर को या सारे ओल्ड पार्टनर को सैक्रिफाइस होता है, यस और नो, कॉमन सेंस है ना। तो पहले एक रोटी 2 लोग खाते थे, वही एक रोटी 3 खा रहे, कोई ना कोई तो सैक्रिफाइस कर रहा है, तभी तो नए को मिल रहा है। तो नए के लिए किसने सैक्रिफाइस किया गाइस, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और 1/3 निगम और घोष दोनों ने इक्वली सैक्रिफाइस किया, लिखा है ऐसा क्वेश्चन में। तो एन से कितना मिला, अब 1/3 नए पार्टनर को मिल रहा है, 1/3 दोनों से आधा आधा मिल रहा है। बोलो बेटा 8 का आधा कितना होता है, 8 को आधे से मल्टीप्लाई कर दो। 9 का आधा कितना होता है, 9 को आधे से मल्टीप्लाई। x का आधा कितना होता है, x को आधे से मल्टीप्लाई करो। 1/3 का आधा कितना होता है, 1/3 को आधे से मल्टीप्लाई कर दो। और बचा हुआ आधा कौन दे रहा है, 1/3 को आधे से मल्टीप्लाई कर दो। अरे यस और नो, बोलो, मल्टीप्लीकेशन है 2 रेशो के बीच में, तो ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, ऊपर का मल्टीप्लीकेशन 1 × 1 1, 3 × 2
वैसे ही। तो एन कितना दे रहा है और डी कितना दे रहा है? सैक्रिफाइस किया तो उनका पुराने रेशो में बढ़ेगा या कम होगा? वेरी गुड। 1/6 सैक्रिफाइस हो रहा है तो माइनस लिख दूं क्या? अब ध्यान से सुनना सब लोग। पहले निगम को मिलता था 1/2, अब उसमें से उसने 1/6 सैक्रिफाइस किया, तो बताओ न्यू रेशो कितना बचेगा? कुछ बात समझ में आ रही सभी को? पहले धमेजा को मिलता था 1/2, उसमें से उसने 1/6 का सैक्रिफाइस किया तो उसके पास बचा कितना? पहले मुझे प्रॉफिट मिलता था 5, मैंने उसमें से सैक्रिफाइस किया 2, तो बोलो न्यू रेशो कितना आया? 3। पहले जो मिलता था उसमें सैक्रिफाइस माइनस कर। अब 2 रेशो का प्लस माइनस है क्या? 2 रेशो का प्लस माइनस करना है, बहुत सिंपल तरीका है। हर बार डिनोमिनेटर सेम कर देना। डिनोमिनेटर सेम करूं क्या? डिनोमिनेटर लोएस्ट नंबर जिसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं दोनों से भी, क्या बेटा लोएस्ट नंबर बताओ तो? यहां पे मैं दोनों को 6 कर दूं क्या? यहां पे 6 कर दूं, इसको 6 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करूं। मुझे डिनोमिनेटर दोनों का 6 करना है। क्यों सर दोनों का 2 नहीं कर सकते हैं क्या? दोनों का डिनोमिनेटर 2 कर दिया, इसका 2 किया, मतलब इसको किससे डिवाइड करना है? 3 से। 3 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ऊपर पॉइंट में आ जाएगा ना, इसलिए पॉइंट में नहीं आना चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना है। तो दोनों का डिनोमिनेटर में 6 कर देता हूं, चलेगा? अब दोनों का डिनोमिनेटर अगर 6 करना है, नीचे वाले का तो ऑलरेडी 6 है, ऊपर वाले का 6 करना है, तो क्या करूं? 3 इंटू 2। अब ये नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया क्या? रेशो में जो नीचे किया वो ऊपर करो तो रेशो अनचेंज रहेगा। ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां पे भी। अब बताओ ऊपर क्या बन गया? ऊपर बन गया 1 इंटू 3, नीचे 3 इंटू 2 6। यहां पे क्या बन गया? 3/6। अब ये 3/6 में से 1/6 चला गया, बचा कितना? 2/6। ये 3/6 से 1/6 चला गया, बचा कितना? 2/6। क्या बोलते भाई? बोल बेटा। कौन सा बेटा? हाँ कसम, आ जाओ। अजम्पशन क्यों लिखा है ना प्रश्न में? नए पार्टनर को जो 1/3 शेयर मिल रहा है, दोनों ने इक्वली सैक्रिफाइस किया। सैक्रिफाइस रेशो कैसा है यहाँ पे? इक्वल। नए पार्टनर को क्या मिल रहा है? जो भी मिल रहा है, पतरा, फुटाना, चना, शेंगदाना, आधा कौन देगा? निगम, आधा तनेजा। और किसी नंबर को आधा करना है, दो आधे आधे हिस्सों में तोड़ना है, तो उसको आधे से मल्टीप्लाई कर दो। एक एप्पल के दो आधे हिस्से करना है तो एप्पल इंटू आधा, आधा एप्पल बचा हुआ, आधा एप्पल है ना। किसी भी चीज को हाफ करना है तो उसको हाफ से मल्टीप्लाई, 1/3 करना है तो 1/3 से मल्टीप्लाई। चलो आगे बोलो बेटा, न्यू पीएसआर क्या आ जाएगा? तो ये क्या है? ऊपर में 3/6 में से 1/6 चलेगा, बचा कितना? 6। ये 3/6 में से 1/6 चलेगा, बचा कितना? और नए पार्टनर का कितना है रे बेटा? न्यू पीएसआर 2/6 नए पार्टनर को कितना मिल रहा है? 1/3। डिनोमिनेटर सेम कर दूं क्या? देयरफॉर 2:6 देयरफॉर 1:1 लिख लो, लिख लो। अब सिंपल है, देखो थोड़ा ज्यादा ही डिटेल में लिख दिया ना, डिटेल में नहीं चाहिए था, लिख लो फिर भी। हाँ चलेगा ना, आप 2 लाइन में लिखो। मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ हर कोई मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है, मैंने डिटेल लिखो डिटेल में। आप इसको शॉर्टकट में भी लिखना है तो लिख सकते हो, एग्जाम में इतना डिटेल में तो भी चलेगा। इजी है। जो इन्होंने क्वेश्चन में अंग्रेजी में लिखा था, इन्होंने बोला ओल्ड रेशो कितना है? इक्वल, तो मैंने लिख दिया 1/2 ओल्ड रेशो में ये तो था ही नहीं घोष। फिर उन्होंने बोला घोष के लिए जो 1/3 है ना, वो 1/3 कौन कौन दे रहा है? निगम और धनेजा आधा आधा, तो 1/3 का आधा 1/6।
वन थर्ड, वो वन थर्ड का था 1/6। दोनों ने नए पार्टनर के लिए अपने पुराने प्रॉफिट में से त्याग किया, सैक्रिफाइस किया, इसलिए मैंने माइनस कर दिया 1/6 1/6, बरोबर है। तो न्यू पीएसआर कितना आ गया? 2/6 2/6 1/3, 2/6 2/6 2/6, 1/3 का डिनोमिनेटर सेम, इक्वल रेशियो। डन। आज आगे बढ़ते। ये देखो इन्होंने कितना लंबा चौड़ा। आज अभी ध्यान से सुनना। अब घोष ने मान लो गुडविल लेके आया 24,000 का, मान लो घोष ने गुडविल लाया 24,000 का। अब तुम मुझे एक बात बताओ, कहां गया रही, ये आ गया ना, ये लिखा था ना सभी ने। नाउ इफ ब्रॉट इन गुडविल ऑफ रुपीज 24 कहां से आया? मन से। आप 12 लिखो, 10 लिखो, 5 लिखो। इफ ने 24,000 का गुडविल लाया, तो ये गुडविल किस किस को देगा? निगम और धनेजा को, रेशो में, इन द सैक्रिफाइसिंग रेशो टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर वर्ड नहीं बोलना, क्या बोलना? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। बोलो सैक्रिफाइस रेशो कितना था? इक्वल दिया है क्वेश्चन, देखो दोनों ने इक्वली सैक्रिफाइस किया, तो निगम को कितनी गुडविल मिलेगी? 12, और धनेजा को बल। सेंटेंस लिखवा के दे दूं क्या यहाँ पे? लिख लो, therefore will brought in by the new partner will be distributed among among the sacrificing partner in sacrifice ratio। नए पार्टनर का तो सीधा फंडा रहेगा, भैया मेरे लिए जिसने सैक्रिफाइस किया मैं उसको गुडविल दूंगा, मेरे लिए जिसने सैक्रिफाइस नहीं किया मैं उसको गुडविल नहीं दूंगा। बोल ना, लॉजिकल है। लिखा सभी ने? बाय द वे एडमिशन के समय वापस आएगा सेम। चलो आगे, ये लिखा सभी ने? एक और एग्जाम्पल लिया इन्होंने, टेक अनदर एग्जाम्पल, कर ही लेते। निगम धनेजा आर इक्वल पार्टनर, दे एग्री टू टेक घोष हैज 1/3 पार्टनर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3। अच्छा, एंड निगम एंड धनेजा अग्री 27,000 एज वैल्यू ऑफ गुडविल। निगम और धनेजा ने बोला कि फर्म का गुडविल का वैल्यू कितना है? 27। नया पार्टनर कौन है? घोष। देखो ध्यान देना, आप ये वाला एग्जाम्पल है, हाँ प्लीज ध्यान दो, बहुत इजी है। पहले तो एक बता दो, न्यू पार्टनर कितना ला रहा है बेटा? गुडविल। न्यू पार्टनर गुडविल कितना लेके आएगा? यहाँ पे ये डायरेक्टली दिया नहीं है,
बोल बेटा न्यू पार्टनर कितना गुडविल लाएगा? रुको अभी बताता हूं। टोटल गुडविल और फुल गुडविल, फुल पूरे फर्म का गुडविल 27,000। Therefore, share of goodwill brought in by कितना लाएगा वो? 27,000 मल्टीप्लाइड बाय उसको कितना प्रॉफिट शेयर दे रहे हैं? 1/3 यानी 9,000 क्या? और ये गुडविल भी डिस्ट्रीब्यूटेड among sacrificing partner in sacrificing हो therefore calculation of sacrifice ratio, नया पार्टनर जो भी आएगा वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो उसके लिए भैया सैक्रिफाइस रेशियो निकाल तो सही। पिछले वाले एग्जांपल में सैक्रिफाइस रेशियो रेडीमेड दिया था कि फॉर न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर ने इक्वली सैक्रिफाइस किया, इस बारे में दिया नहीं है। यू हैव टू कैलकुलेट द सैक्रिफाइस रेशियो, तब बच्चा भी निकालेगा। देखो बेटा सैक्रिफाइस ऐसे बोल सकते, पहले मुझे प्रॉफिट मिल रहा था 10,000, अब मुझे प्रॉफिट मिल रहा है 4,000, बताओ सैक्रिफाइस कितना हुआ? कैसे निकाला आपने? ओल्ड माइनस नहीं, अभी निकाल लेते। ओल्ड रेशियो कौन कौन है? ओल्ड रेशियो में निगम धनेजा, कुछ तो नहीं है ओल्ड में। बोलो ओल्ड रेशियो कितना था? इक्वल 1 1 डैश 2 2। बोलो न्यू रेशियो दिया है 4 2 3 4 2 3, 4 और 2 6 और 3 9 9 9 9। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइस। बताओ तो, पहले इसको मिलता था 1/2, अब मिल रहा है इसको 4/9। सैक्रिफाइस हुआ है क्या? चेक करते हैं हम लोग। हाँ बोलो बेटा, चलो अभी चेक कर लेते हैं ना, प्लीज ध्यान देना। ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो, न्यू रेशियो 4 2 3 है ना? हाँ, ओल्ड रेशियो कितना था? इक्वल। चलो मुन्ना देखो तो जरा, 4 और 2 6 और 3 9 आ रहा है ना? हाँ, डिनोमीटर सेम करूं क्या? क्या कर सकते हैं? 18 18 कर दूं, बरोबर है? यहां भी कर दूं 18 18, जो नीचे किया वो ऊपर करो। 18 करने के लिए नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 2 से। बताओ तो अब कितना हो गया है? बोल बेटा कितना हो गया है बताना। 9/18 डिवाइड बाय 4 इंटू 2, 8/18। पहले मिलता था 9/18, अब मिल रहा है 4 इंटू 2, 8/18। पहले 9/18 मिलता था, 18 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो 9 मिलता था पहले निगम को, अब मिल रहा है 8/18। पहले मिलता था 9, अब मिल रहा है 8। कितने का सेक्रीफाइस हुआ? 1 1/18। बात समझ में आई क्या रे? इधर में भी सेम वैसी है? नहीं, इधर ज्यादा सेक्रीफाइस हुआ है। पहले मिलता था धनेजा को 9/18, अब मिल रहा है 4/18। बोलो बेटा कितने का सेक्रीफाइस हुआ? भाई साहब, वो तो सेक्रीफाइस होगा ही नहीं ना, वो तो न्यू पार्टनर है, उसको पहले कुछ मिलता ही नहीं था। खेल खत्म, आ गया सेक्रीफाइस। देयरफॉर सैक्रिफाइस रेशियो 1:5। ऊपर का न्यूमरेटर वाला फिगर लिख देना। ये सैक्रिफाइस रेशियो की टोटल 1 कभी नहीं आएगी। ओल्ड रेशियो की टोटल हर बार 1 आएगी, न्यू रेशियो की टोटल हर बार 1 आएगी, बट सैक्रिफाइस रेशियो की टोटल कभी भी 1 नहीं आएगी। गेनिंग रेशियो की टोटल कभी भी 1 नहीं आएगी। क्यों? सैक्रिफाइस 100% कर दिया, कुछ हिस्सा प्रॉफिट का, और कुछ हिस्सा कभी भी 1 हो सकता है क्या? कुछ हिस्सा, कुछ थोड़ा सा पार्ट, वो कभी भी 1 नहीं हो सकता। इसलिए चेक कर लो, ओल्ड रेशियो की टोटल 1 आती है, चेक। न्यू रेशियो की भी टोटल 1 आएगी, सर अगर नहीं आई तो समझ जाना क्वेश्चन गलत है। ओल्ड और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की टोटल 1 आ जाएगी, बट सैक्रिफाइस रेशियो की टोटल कभी भी 1 नहीं आएगी। सैक्रिफाइस रेशियो कितना हुआ? 1/18 5/18, तो सैक्रिफाइस 1:5
5। चलो भैया, अब नए पार्टनर ने गुडविल कितना लाया था बताओ तो। 9000 को 1:5 में बांट दो। 1500 कैसे बांटा? 9000 डिवाइडेड बाय 1 और 5 की टोटल 6 इंटू 1। फिर से 9000 डिवाइडेड बाय 1 और 5 की टोटल 6 इंटू 5। ये 1 और ये इस टू 5 कितना है बेटा? खेल खत्म। था इसके अंदर में। लिखो आंसर पूरा। एग्जाम्पल भी लिख लेना ऊपर का 1.5 लाइन का। एक दो। डाउट है तो पूछ। डन। चलो आज बस आगे बढ़ते। अच्छा, अब इन्होंने एंट्री भी करके दे दिया। बोलो अब। देखो एंट्री कैसे रहेगी तो। घोष ने गुडविल लाया होगा। चलाया बेटा घोष ने। भी नहीं आप लोग। 9000 प्रीमियम फॉर ब्रॉट इन बाय पार्टनर। लाने के बाद क्या आरती उतारू क्या इसकी? कर दो। लाया तब मैंने प्रीमियम को क्रेडिट किया। अब प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या कर रहा हूँ? डेबिट। टू किस किस को देंगे? निगम और धनेजा। निगम्स कैपिटल निगम को देना है ना। जब भी पार्टनर को कुछ देना है तो उसका कैपिटल बढ़ा दो। देना है तो बता देंगे निगम को। और धनेजा को प्रीमियम फॉर गुडविल ऊपर लाया तब क्रेडिट किया। डिस्ट्रीब्यूट अमंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। सैक्रिफाइस। सर ये एंट्री कंबाइन कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट डेबिट कैंसिल बचा क्या? कैश टू। अब इसमें ऐसा भी दे सकते हैं क्वेश्चन। ध्यान से सुन। ध्यान से सुनना बेटे सब। इफ adjust the good via partner capital देन आपकी कैसे रहेगी? है ना। कैपिटल का अमाउंट कितना लाया वो नहीं दिया है क्या? लाया होगा ना कैपिटल कैपिटल। नहीं दिया उसने। कैपिटल का है नहीं कहीं। चलो। देन ध्यान से सुनना बेटा। देन एंट्री कैसे रहेगी? पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट कैपिटल अकाउंट। हाँ बोलो बेटा। कैपिटल का अमाउंट प्लस गुड का अमाउंट। कैपिटल का अमाउंट प्लस का अमाउंट। कैश brought in by partner for capital and
बराबर है। गुडविल के लिए कितना लाया उसने बताओ तो इस क्वेश्चन में 9000। कैपिटल का पता नहीं तो मैंने लिख दिया वहां पे सीएपी। यहां पे गुडविल का एडजस्टमेंट वाया पार्टनर्स कैपिटल बोला है, यानी गुडविल अकाउंट बनाने के लिए मना किया है। देखो मैंने गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल कहीं बनाया नहीं। अब बताओ यहां पे घोष के कैपिटल में कितना फिगर दिख रहा है, गुडविल का अमाउंट और कैपिटल का अमाउंट। घोष के कैपिटल में कितना है कैपिटल। अब गुडविल घोष इन लो और किसको सैक्रिफाइस। घोष कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड, निगम्स कैपिटल और टू धनेजास कैपिटल। क्या बोलते भाई पर लिख लो। कैसा भी करो अल्टीमेटली निगम धनेजा को 1500 और 7500 मिलना चाहिए। 300 एंड 7500 मिल, ये लिख लो। डन। लिखा सभी ने, इजी है। मॉड्यूल में देखो लास्ट वाला एंट्री दिया है सिर्फ बस, घोष का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। एडमिशन रिटायरमेंट डेथ के समय आएगा। देखो गुडविल की ट्रीटमेंट की जो मेथड बोल रहे हैं ना आगे आएगा, डोंट वरी। गुडविल का पैसा लाया तो क्या, लाया तो क्या, नहीं लाया तो रेज एंड राइट ऑफ। सब बताऊंगा सारी केस प्यार से चार्ट बना। हाँ रिटर्न ऑफ नहीं किया बेटा, मैं इसलिए तो आएगा, ऐसा नहीं बहुत सारे समय। डन। दिखा बेटा सभी ने। कुछ बच्चों ने ट्वेल्थ में पढ़ा होगा सर गुडविल की ट्रीटमेंट बहुत सारी मेथड्स है। ट्वेल्थ में हमने देखा था गुडविल का दो मेथड है, एक वैल्यूएशन है और एक और दूसरी प्रीमियम मेथड है। प्रीमियम मेथड में पार्टनर गुडविल लेके आता है, वैल्यूएशन वैल्यूएशन में नहीं ला रहा है तो हम पार्टनर्स रेस करते हैं, पहला तरीका। या दूसरा रेज एंड राइट ऑफ, या तीसरा वाला तरीका गुडविल बैलेंस शीट। अगर उसने गुडविल लेके आए तो प्रीमियम मेथड है, सर में गुडविल लेके आएगा, दूसरा वाला तरीका गुड लेके आएगा और ओल्ड पार्टनर विड्रॉल कर लेंगे, गुडविल प्राइवेटली पर्सनली बाहर के बाहर। डोंट वरी, बट तरीके अभी कुछ जरूरत नहीं, आगे आएगा। तक हमने एडमिशन स्टार्ट किया है क्या। हाँ दोनों के जो भी तरीके से अल्टीमेटली सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को 1500 और 7.5। हाँ प्रीमियम, प्रीमियम फॉर गुडविल। इंटर से निकल गया तुम्हारे इसमें, इंटर से निकल गया तुम्हारा, डिसोल्यूशन आएगा नहीं, न्यू फाउंडेशन में आ गया। फाउंडेशन तू करेगी क्या अब। अरे नए वाले इंटर में से निकल के अभी फाउंडेशन में आए ना, मैं बोल करवा देता हूँ, तू लेटर बना के दे मेरे को एक, मैं बोलता हूँ भैया इसको डिसोल्यूशन सीखना है तो न्यू फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन इसका। डन। क्या बोला, नहीं पास होने के बाद देते के लिए आपको जानबूझ के लोन होगा। वाह। क्या बोला, पहले बारे में क्यों नहीं। पास होने, पास होने के बाद वापस देना है, नाम नंबर चेंज करो, नया पैन कार्ड आधार कार्ड बनवाओ, तब फिर से रजिस्ट्रेशन करो। अरे 12वीं कहाँ से डबल देते, कौन देता 12वीं डबल, पॉसिबल ही नहीं है।
नहीं दे सकते है, कोई नहीं दे सकता। एक बार 12th बोर्ड पास होने के बाद डबल से क्यों बोर्ड, नहीं पॉसिबल है। नाम नंबर चेंज, नाम चेंज करो, फिर से रजिस्ट्रेशन, फिर से 12th की क्लास में एडमिशन। चलो डन, आ जाओ। जहाँ तक मुझे मालूम है नहीं, फिर जो पहले बारी में रैंक आ रहे हैं उनकी वैल्यू खत्म हो गई, फेल होने के बाद में फिर रैंक आओ तो वापस, पास हुए कम नंबर आए, टाइम पास कर रहा है जिंदगी, फिर से रजिस्ट्रेशन करके फिर से दे दिया। चलो मुन्ना ध्यान देना अभी, ये यहाँ नहीं देखेंगे, एडमिशन में देखें, एडमिशन देख ही लेता हूँ यार, छोड़ो नए है हमारे पास, है ना। एडमिशन में वापस आने वाली चीज है, बट यहाँ भी देख ही लेते, चलो आ जाओ, स्किप नहीं कर। टू एग्जाम्पल है, ये डेबिट क्रेडिट का ज्यादा लॉजिक नहीं, मैथ्स कैलकुलेशन। ABC are in a partnership sharing profit losses in the ratio 1. They want to admit D into the partnership with 1/5 का ओल्ड रेशो क्या था, 2:1, 2, 4 और 1, 5, 5, 5, 5। न्यू रेशो के बारे में कुछ बोला है क्या? और नया पार्टनर कौन है? डी। डी को कितना शेयर मिल रहा है? ए, बी, नया पार्टनर डी, डी को कितना मिल रहा है? 1/5। ये 1/5 किस किस से मिल रहा है? ये दिया ही नहीं है। अरे यार, तो क्या, यहाँ पे तो पहले मुझे निकाल के बता दो न्यू रेशो कितना है, समझ में है क्या? ओल्ड रेशो था 2, नए पार्टनर को 1/5 है, न्यू रेशो निकाल के बताओ। अभी ध्यान से सुनना, एक पहला वाला मैं करके बताता हूँ, फिर आप अगला करना। अच्छा, ये इतनी इंफॉर्मेशन तो मैंने क्वेश्चन से कॉपी पेस्ट लिखी, बहुत सिंपल है ना। क्या लिखा बेटा मैंने, देखो तो, ओल्ड रेशो था 2:1। ओल्ड में नया वाला पार्टनर था क्या? नो। नए पार्टनर को कितना मिल रहा है? 1/5। ये 1/5 उसको कहां कहां से मिल रहा है, इसके बारे में बोला है क्या? तो जब कभी भी नए पार्टनर को कहां से मिलेगा इसके बारे में कुछ नहीं बोला है। किस किस से मिलेगा? सारे ओल्ड पार्टनर से। कौन से रेशो में? इन रेशो। देयरफॉर बोला नहीं है, ओल्ड रेशो ही सैक्रिफ, बोला नहीं है तो ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइस। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है कि नए पार्टनर को जो प्रॉफिट शेयर मिल रहा है वो किस किस से मिल रहा है, समझ जाना सारे ओल्ड पार्टनर से रेशो में। तो 1/5 नए पार्टनर को कहां से मिल रहा है? ओल्ड पार्टनर से। 1/5 के लिए कौन से ओल्ड पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया इसके बारे में कुछ नहीं बोला है। ओल्ड रेशो इट सेल्फ सेक्रीफाइस रेशो। इफ नथिंग इज गिवन अबाउट सेक्रीफाइस रेशो, ओल्ड रेशो इट सेल्फ सेक्रीफाइस। पर if nothing is given about sacrifice, then old ratio itself a sacrifice। चलो बेटा, रेशो क्या था? 2:1, 2:1 कितना होता है? 2/5, 2/5 और 1/5। बताओ ए ने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/5 इंटू बाई 5। बी ने 1/5 इंटू बाई 5। सी ने 1/5 इंटू 1/5। बताओ ए से कितना मिला? बाय 25 बाय 1/25। क्या आया? सेक्रीफाइस फ्रॉम ए, फ्रॉम बी, फ्रॉम, निकाल रहे हैं। चलो डिनोमिनेटर सेम कर दू। पहले मिलता था 10, अभी मिल रहा है 2।
पहले मिल रहा था 10, उसमें से 2 सैक्रिफाइस किया, अभी 2 नहीं मिल रहा, 2 सैक्रिफाइस किया, बचा कितना? अभी कितना मिल रहा है? 8/20। पहले मिल रहा था 10/25, उसमें से 8/25 चला गया, तो बचा 8/। डन। पहले मिलता था 5, अब 1 चला गया, बचा कितना? और नए पार्टनर का रेशो डिनोमिनेटर से, therefore 8:8। हाँ, 50 में था, 50 से भी ज्यादा बोल दिया। 50-100 मेथड से आप आंसर निकालने के अलग अलग का, अपना अपना मैथ्स, अपना अपना प्यार अलग अलग। बस जब तक आपका आंसर और मेरा आंसर सेम आ रहा है, आपकी हर मेथड, बाकी आपने रेशो पढ़ा ही है, वैसे भी कर, 8वीं का अलजेब्रा में रेशो वैसे भी कर, एलसीएम। डन, कर लिए क्या? ले भैया, कितना लाया डी ने, बताओ तो। गुडविल के लिए लाया उसने 10, और 30,000 की लाया बेटा कैपिटल, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 1000 कैपिटल, और उसके बाद डी के कैपिटल अमाउंट किस किस, ए बी रेशो, सैक्रिफाइस रेशो 2:1, कितना आया? 4 4 डेड। राइट। हेलो हेलो, कहाँ पे बोल रहे हो? बड़ा पालो।
हमारे लिए क्या बोलो बताओ। ये पेटीज बोलो क्या संतोष बेकरी का खुला रहता है क्या अभी वो? मेरे यहाँ पे गेस्ट आते हैं ना, वो संतोष बेकरी जरूर जाते हैं। कुत्ते में बताऊँ क्या, तो पेटीज खाते हो तो गोबर है। पेटीज नहीं बोल रहा, जो तुम लोग जो खाते हो संतोष बेकरी का फिर खाया नहीं आज तक। कॉफी पीना है, मैं तो कुछ खाने के लिए बोला रहा। जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं बच्चों, हाँ एक सेकेंड। अरे ये अलग बेकरी। ये बेटा नहीं, ये अलग अलग है सर। आपटे रोड वाली कौन सी, वही है क्या? आपटे रोड वाली थी क्या? शिवाजी नगर दिख रहा है इसमें। हाँ हाँ, फिर वो क्या बोल रहा है, अवर्स का अलग? अच्छा अच्छा अच्छा, पर मत जा। तो फिर यहाँ पे सामने कौन जा सकता है अभी, एक बार अपन थोड़ा सा एक दो सम करते हैं। सामने किसी। हाँ, अवल खाएगा नहीं ना? खाएगा नहीं तो तू लेके आ जाना भाई। यहाँ पे फिर पाटिल मामा से बुलवाते हैं। और दूसरा नहीं होना वड़ा पाव, पुराना है तो फिर वही पाटिल मामा, बाकी दूसरे वड़ा पाव ऑयल छोड़ते हैं यार पूरे, मतलब नहीं खा के। सामने पेट्रोल पंप के बाजू में, पेट्रोल पंप के बाजू में एग्जैक्ट, ये जो गली के बाहर पेट्रोल पंप आता है ना उसके बाजू में।
आने के मामले लोग आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया सभी ने? देखो मेरे साथ साथ, ये किया ना? और भी कुछ नीचे एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल बेटा आप लोगों के फुल फ्लेज प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ लेता हूं, अभी के अभी हो जाएगी, ध्यान देना सब लोग। यस, इलिस्ट्रेशन नंबर 3, अच्छा क्वेश्चन है। आ जाओ, पढ़ू क्या बेटा? ना ध्यान देना सब लोग, बस एक क्वेश्चन करते हैं अच्छे से, ध्यान से सुन, छोड़ दूंगा आज जल्दी। देखो, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ येलो एंड ग्रीन एज ऑन 31 दिसंबर 2019। लाइबिलिटी साइड और असेट साइड आपको दे दिया मुन्ना, प्लीज ध्यान दे दो, लाइबिलिटी साइड और ये एसेट साइड। अभी तक पूछा क्या है वो मुझे पता नहीं है। पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। आगे बोला है on the above date, Black was admitted as a partner on the condition that he would pay 20,000 as a capital and goodwill हमें वैल्यू करना होगा at 3 years purchase of average profit। तो वर्किंग नोट नंबर 1, गुडविल वैल्यूएशन, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे गुडविल का वैल्यूएशन करना है। आंसर में आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर 2 मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 2, आंसर आप लिखोगे बेटा मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 3। आ जाओ, देखो क्या दिया इसमें, गुडविल का वैल्यूएशन करना है ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और कितने साल का एवरेज है? पिछले 4 साल का, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे दिया 655, बरोबर। तो गुडविल का वैल्यूएशन करना है, नए पार्टनर को एडमिट करना है, जर्नल एंट्रीज पास करना है और नई बैलेंस शीट बनाना है। सबसे पहले गुडविल का वैल्यूएशन कर लो। तो बेटा एवरेज बोला है बस, तो तुम बताओ वेटेड लेना है या सिंपल? 16, 17, 18, 19, 9, 14, 12, नहीं ना रे, ट्रेंड टूट गया। लिख के दिया था ना, पढ़ो ना, बरोबर है, ट्रेंड ब्रेक हो गया ना, तो सिंपल ले लू क्या? तो ये सिंपल एवरेज बेटा, सिंपल एवरेज। कब से कॉल कर रहा था, कहाँ थी? ओके ओके, तो सिंपल एवरेज हम लोग यहाँ पे ले लेंगे बेटा। आ जाओ फटाफट से ध्यान देना, 9,000, 14,000, 12,000, 13,000, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एवरेज प्रॉफिट। निकालो बेटा एवरेज कितना आ रहा है, तो 9, 14, 12, 13 आ रहा है, 9 + 14 + 12 + 13 अपॉन 4, कितना? 12,000। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस कितना दिया बेटा? 3 years। हाँ बोलो कितना आ गया? गुडविल 36,000। क्या क्या सभी ने? पक्का? चले आगे, चल करो, अब एंट्री पास करो जैसे मैंने बताया था, फटाफट से, मैं 1 मिनट बात कर लेता। आ जाओ बेटा, तो ये निकाल लिया सभी ने, गुडविल आएगा सभी का? देखो मैंने गुडविल कैलकुलेट कर लिया। गुडविल कैलकुलेट करने के बाद ये लोग क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। ये ब्लैक को एडमिट किया और वो कैपिटल कितना लेके आ रहा है? 20,000। गुडविल कितना लेके आएगा बेटा? टोटल गुडविल 36 है, देयरफॉर ब्लैक का शेयर, ब्लैक्स शेयर, ये तो 100% गुडविल है ना पूरे फर्म का। ब्लैक का शेयर कितना है? 36,000 इंटू ब्लैक का कितना रेशियो बेटा बताओ तो? पक्का? 5/16, बोल बेटा कितना आया? 1:1। और ये गुडविल किस किस में बटेगा? इन सैक्रिफाइसिंग रेशो टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सैक्रिफाइसिंग रेशो कितना है बेटा? निकाला क्या आपने? ए साइड में मैं वर्किंग बना रहा हूं सैक्रिफाइस का। सैक्रिफाइस रेशो, ओल्ड रेशो कितना था बेटा?
3:2। न्यू रेशो कितना है 655। बच्चों सैक्रिफाइस रेशो क्यों निकाल रहे हैं वो सब मालूम है क्या पर सभी को? क्योंकि जब तक सैक्रिफाइस रेशो नहीं निकालेंगे तब तक गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगा क्या? क्या नाम था बेटा पार्टनर्स का बताओ? येलो, ग्रीन और ब्लैक। येलो और ब्लैक। देयरफॉर सैक्रिफाइस रेशो सेम कर लू क्या? कैसे सेम करेंगे रेशो? 80 कर लू? सबका डिनोमिनेटर सेम कर दिया। हाँ, पहले कितना मिलता था बताओ? 46, सॉरी 48। 16 3 जा 48 में नए में मिल रहा है 30। 6 इंटू 5 बोलो बेटा सैक्रिफाइस कितना हुआ? 18/80। यहाँ पे 32 में से 25 चले गए। देयरफॉर सैक्रिफाइस रेशियो 18:7। था पक्का? ये समझ में आया क्या मुन्ना? पीछे क्या बताओ मुझे? ओल्ड रेशो में से पहले मिलता था इतना, अब मिल रहा है इतना, पहले के मुकाबले अभी कम मिल रहा है, तो क्या हो गया? सैक्रिफाइस। हाँ, अब इस रेशो में गुडविल बांट दो। चलो मैं बांटता हूं। सैक्रिफाइस रेशो 18:7 किसको देंगे? येलो और ग्रीन। तो 11,250 डिवाइडेड बाय 18 और 7 25 इंटू 18। 11,250 डिवाइड बाय 25 इंटू, बोलो बेटा कितना आया? और इधर में एल खत्म। सबसे इंपॉर्टेंट वर्किंग यही था, गुडविल निकालो और गुडविल बांटो। बल पक्की बात? प्लीज इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है तो एक बार प्लीज पूछ। एनीबॉडी? जो बच्चा ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी देख। पहले मैंने गुडविल कैलकुलेट किया, वर्किंग नोट 1। और गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सैक्रिफाइस रेशो की जरूरत थी, नहीं दिया था। ओल्ड और न्यू को कंपेयर करके सैक्रिफाइस, ये लिखा सभी ने। अब ले लो फटाफट से एंट्रीज पास करो। बोलो क्या क्या लाया उसने? 20,000 का कैपिटल लाया। बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्लैक्स कैपिटल, पहली एंट्री। लिखेंगे सब लोग अपने बुक। लिख लिया एंट्री आपने? कर भी लिया? टैली भी हो गया? हाँ यार। दूसरी एंट्री, अब ब्लैक ने लेके आया बेटा 20,000 कैपिटल के लिए। और ब्लैक ने गुडविल लाया क्या गुडविल के लिए? नो। ब्लैक ने टोटल कितना लाया? अच्छा टोटल 20,000 लेके आया कैपिटल। गुडविल के लिए उसने कुछ पैसा लाया ही नहीं। अरे रे, गुडविल के लिए अलग से पैसा लाया क्या ब्लैक ने? नो। मुन्ना प्लीज ध्यान दो, यहाँ पे ब्लैक ने 20,000 एज अ कैपिटल और गुडविल का वैल्यूएशन करने पड़ा है। गुडविल के लिए ब्लैक ने पैसा नहीं लाया। ब्लैक से गुडविल का पैसा देंगे ना, छोड़ेंगे तो नहीं। ये ब्लैक, या तो तू गुडविल का पैसा अलग से दे वरना तेरे कैपिटल से छीन। नहीं लाया उसने गुडविल पैसा, कैपिटल से छीन दो। ब्लैक कैपिटल अकाउंट डेबिट, देखो कैपिटल को डेबिट किया तो कम हो गया क्या कैपिटल? किस किस को? येलो ग्रीन। अभी निकाला ना 8,100 और 150, खत्म। बल ये दो एंट्री टैली हो गई क्या? तो डेबिट क्रेडिट टैली है, डेबिट क्रेडिट टैली है। और पुरानी वाली बैलेंस शीट टैली है क्या? पुरानी बैलेंस शीट टैली। पुराने बैलेंस शीट के बाद उस फर्म की जिंदगी में दो ट्रांजैक्शन हुए, वो दोनों की एंट्री टैली। टैली में टैली मिलाए तो नया बैलेंस शीट टैली। बहुत ईजी है। चलो बेटा देखो तो जरा, अब ये दो एंट्री सबकी टैली हो गई ना, सबने दोनों एंट्री लिख लिया। अब देखो मैं नया बैलेंस शीट बना रहा हूं, नया बैलेंस शीट बना के बता रहा हूं बेटा। देखो तो ना, प्लीज ध्यान देना। अमाउंट, और ये अमाउंट। नया बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं देखो।
पुरानी बैलेंस शीट आपकी आंखों के सामने रखो। पुराने बैलेंस शीट का पहला आइटम कौन सा है, पढ़ो। कहां से स्टार्ट करूं? एसेट से, लाइबिलिटी से। तो ट्रेड पेएबल, और ढूंढो ट्रेड पेएबल जर्नल एंट्री में कहीं पे आया क्या? नो, ट्रेड पेएबल जर्नल एंट्री में कहीं नहीं आया, मतलब ट्रेड पेएबल में कोई बदलाव नहीं हुआ। एज इट इज लिख दो पुरानी वाली फिगर। अगला आइटम क्या लिखा है? कैपिटल येलो कितना था पहले का? 25,000 ना। ढूंढो अब एंट्रीज में येलो का कैपिटल कहाँ कहाँ ढूंढ रहा है, मिल रहा है बेटा। येलो 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 येलो, हाँ, येलो को क्रेडिट किया है क्या? कैपिटल क्रेडिट हुआ, मतलब कैपिटल बढ़ा। पुराना वाला कैपिटल कितना था? 25,000, बढ़ गया कितने से? 8,100 से। यस और नो? उसके बाद देखो ग्रीन, ग्रीन का कैपिटल पहले का था 20,000। ढूंढो एंट्री में ग्रीन का कैपिटल क्रेडिट हुआ 3150। कैपिटल बढ़ गया, कितना हो गया? उसके बाद कैश बैंक ढूंढो, कैश बैंक ढूंढो बेटा। पहले वाला था 10,000। ए मुन्ना ध्यान दे, पुराने वाले अपने एंट्रीज में ढूंढो। 30,000 आया क्या? डेबिट हो। कैश एट बैंक कितना हो गया? 30। सन्ड्री एसेट पे कोई चेंज है क्या? ढूंढो एंट्रीज में। अब एंट्री पे आ जाओ। एंट्री में अंटिक अंटिक क्या दिख रहा है? ब्लैक का कैपिटल क्रेडिट बड़ा बड़ा बड़ा, ब्लैक का कैपिटल डेबिट कम हुआ। नेट इफेक्ट बता दो। ब्लैक कैपिटल क्रेडिट 20 और ब्लैक कैपिटल डेबिट 11,250। नेट इफेक्ट क्या है? 8,750। ब्लैक का कैपिटल डेबिट, बैलेंस टैली, जो भी आ रहा है तो। पुरानी बैलेंस शीट टैली, नई एंट्री टैली, नई एंट्रीज पुरानी बैलेंस शीट में मिला दिया तो नई बैलेंस शीट। जी, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी वाला आइटम एंट्री में क्रेडिट हुआ तो प्लस करो, लाइबिलिटी वाला आइटम एंट्री में डेबिट हुआ है तो माइनस करो। और जो आइटम पे कोई एंट्री में दिख ही नहीं रहा अकाउंट, तो एज इट इज पुरानी वाली फिगर। इजी था। ये मत लिखना ना, ये थोड़ा ये लिखना है तो नहीं, वो क्या, आप नई बैलेंस शीट बता देता हूँ। आपकी नई बैलेंस शीट कैसे दिखी? ये कितना था बेटा, यहाँ पे बता दो। कैश एट बैंक 30 था ना बैलेंस शीट। कैसे बनाए नया बैलेंस शीट, वापस एक बार बता दो। ये लिख लिया सभी ने? पक्का? नया बैलेंस शीट कैसे बनाए? बैलेंस शीट के आइटम को एंट्री में ढूंढा। जैसे देखो, बैंक पुराना कितना था? 10। ढूंढो एंट्री में बैंक 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 बैंक। बैंक डेबिट हुआ, और कहिए कि बैंक 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 बैंक, कहीं नहीं है। पुराना था 10, उसके बाद डेबिट हुआ। बैंक बैलेंस असेट, असेट डेबिट हुआ, इन्हें बढ़ा। बेसिक्स ऑफ अकाउंट। तो पुराना 10 और ये 20, कितना हो गया फिर ये? सन्ड्री एसेट है क्या? एंट्री में है। कैपिटल दिख रहा है येलो का एंट्री में? यस, येलो का कैपिटल क्रेडिट हुआ है। कैपिटल क्रेडिट हुआ है ना, बढ़ गया। तीन भी क्रेडिट हुआ है ना, बढ़ गया। 8,100 और 3,150 कितना हो गया? 33। और ये कितना हो गया? ट्रेड पेबल में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज। और ब्लैक का कैपिटल कितना आया? पहले क्रेडिट हुआ, बाद में डेबिट हुआ। बोले क्या? पुरानी बैलेंस शीट सामने रख, पुरानी बैलेंस शीट के बाद उस वक्त क्या उथल पुथल हुई? दो दो एंट्री बस, दोनों एंट्री टैली। पुरानी बैलेंस शीट टैली, टैली में टैली मिल रहा है, नई बैलेंस शीट भी टैली। डोंट वरी, ये बैलेंस शीट हम लोग 10-12 बार बनाएंगे पार्टनरशिप। इजी था। तो डाउट है तो प्लीज कसम बेटा, हाँ समझ में आएगा रे।
बोल बोल, कौन सा शेयरिंग? बोल, मैं वापस बता। सैक्रिफाइस रेशो नहीं समझा। हाँ, पहले तुझे मिलता था 3 रुपए, अभी तुझे मिल रहा है 1 रुपया। बोल सैक्रिफाइस कितना हुआ? हाँ, पहले वाला रेशो बता बेटा, ओल्ड वो पार्टनर्स का। बोल कितना था? 3:2, हाँ, 3:2, 3:2 बराबर है। ये पुराना रेशो था, ये येलो ग्रीन और ब्लैक। ब्लैक था क्या पहले? बोल बराबर से, नहीं था ना? येलो ग्रीन को कितना रेशो मिलता था पहले? 3:2 का मतलब क्या है? 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो 5 में से 3 किसका रहेगा? येलो का। और 5 में से 2 किसका रहेगा? ग्रीन। ये बात समझ में? मैंने 5 क्यों लिखा नीचू में? 5 क्यों लिखा हो समझ में आया क्या? 3 और 2 की टोटल 5, यानी 5 में से 3 येलो, 5 में से 2। न्यू रेशो बता कितना है? अब समझ में आया क्या? समझ में आया? क्वेश्चन नहीं भूल गया बेटा तू तो? 6, 5, 5 कल टोटल कर तीनों की। डिनोमिनेटर सेम कर दूं क्या? कल डुमडुम सेम कर, डुमडुम डिनोमिनेटर सेम करते। तीसरी कक्षा की तेरी सुंदर मैथ्स टीचर ने, सॉरी सिक्सी मैथ्स टीचर, सॉरी सॉरी सुंदर मैथ्स टीचर ने पढ़ाया होगा कि रेशो कैसे प्लस माइनस करते। ध्यान से सुनना, डिनोमिनेटर सेम कर लो। डिनोमिनेटर सेम करते 80 कर लेते हैं दोनों का। सर दोनों का 80 क्यों किया? नहीं तो 80 से पहले तू बता, कोई हो सकता है क्या? दोनों का डिनोमिनेटर 5 हो सकता है डेसिमल पॉइंट आए बगैर? नो। दोनों का डिनोमिनेटर 16 हो सकता है? नो। 17 नो, 18 नो, 19 नो, 20 नो। बोलेगा 20 होगा ना सर, 4 से मल्टीप्लाई किया, बट इसको इसको 20 से इसको मल्टीप्लाई करके 20 आएगा क्या? क्योंकि 20 को 16 डिविजिबल है क्या? नो। 21 नो, 22, 25 थी 40, 50, 60, 70 नो, 80 यस, 80 इधर करना है। जो नीचे किया वो ऊपर करो। यहाँ पे 80 करना है तो 16 से मल्टीप्लाई करो, और जो नीचे किया वो ऊपर करो। तेरा मैथ्स का पहला चैप्टर हुआ है क्या रेशो प्रोपोर्शन? नहीं किया नहीं तूने मैथ्स कहाँ कर रहा है? कब? अभी अभी ज्वाइन किया? रेशो एक बार आपको देखना होगा। अच्छा ये तुझे मालूम है क्या, ये दोनों का मतलब बता क्या है? तो ये क्या दोनों सेम है क्या, ये कि अलग अलग है? हाँ, आप समझ में आया प्रॉब्लम? ये दोनों सेम ही है, समझ में आया क्या? अलग नहीं है, सेम है। ये दोनों रेशो बिल्कुल सेम है। ये भी सेम है। रेशो में जो ऊपर नीचे आप सेम फिगर से मल्टीप्लाई करते हो, सेम फिगर से डिवाइड करते हो, तो रेशो में चेंज नहीं आता है। बरोबर है क्या? इसलिए मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर 80 करने के लिए इसको 16 से मल्टीप्लाई किया, जो नीचे किया वो ऊपर करो। इसका डिनोमिनेटर 80 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई किया, जो नीचे किया वो ऊपर कर लो। वैसे यहाँ पे बोल 80 करना है डिनोमिनेटर, क्या करो बता? बड़ा एक सोड कटे 4 सोड 80, 5 से मल्टीप्लाई करो, और जो नीचे किया वो ऊपर कर। बोल नीचे क्या किया? 5 से मल्टीप्लाई। ऊपर भी क्या करूंगा? हाँ, इसको 80 करने के लिए क्या करेंगे? वेरी गुड। क्या वो? वेरी गुड। हाँ बोल, अब समझ में आया क्या? अब यहाँ क्या है? 16 3 48, 48 में से 30 गए 18, 32 में से 25 गए डिवाइड बाई 80, डिवाइड बाई 80। ये वाले रेशो में से ये रेशो माइनस किया, क्या आया? सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस रेशो 7, बरोबर। बट आपने मैथ्स के लेक्चर किए ही नहीं क्या यहाँ पे अभी तक? नहीं किया। सबसे पहले सारी दुनियादारी छोड़ के सांस भी मत लेना अब आने वाले 4 दिन तक, मैथ्स के लेक्चर पहले करना, वरना मैं भविष्य बताता हूं। सॉरी फेल नहीं,
पूरे तरीके से फेल, सिंगल डिजिट नंबर। ईमानदारी से बोल रहा हूँ कि अगर ये तकलीफ है तो अकाउंट्स में आगे हर जगह पे है, कंपनी अकाउंट्स में है, पार्टनरशिप में। 8वीं 9वीं 10वीं में रेशो पढ़ा होगा मैथ्स वगैरह, पर एक बार वो देखना पड़ेगा। तब काश मैं आपको रेशो पढ़ा सकता था, रेशो प्रोपोर्शन इंडाइसेस मैथ्स आता ही नहीं है, नॉट माई कप ऑफ। एक बार पुष्कर सर को एक बार बोलो, है ना, रेशो वाला चैप्टर करो। करोगे? कब करोगे? 2 दिन में? ऐसा बोलो आज करूंगा, आज। आज के आज ही है, रिकॉर्डेड लेक्चर है मैथ्स के। क्या कर रहे हो, लेक्चर आपके पास है तो क्या कर रहे हो? नहीं ना, रोज सभी चारों भी करना पड़ेगा ना, चारों करना मुश्किल हो जाएगी मुन्ना, मैं मतलब बड़े भाई की तरह बोल रहा हूँ। किया गया सभी ने? डन। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया सभी का? ऑल सेट? 3 की बैलेंस शीट चेक कर लो। 85, 85। बाकी हम लोग कंटिन्यू करेंगे टुमारो।